बीके मिश्रा, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर एक्सप्रेस न्यूज़ यूपी 72, जहां पर योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हों, ग्रामीण स्तर से लेकर के शहर स्तर तक सड़कों का निर्माण लगातार हो। ऐसे में जनपद प्रतापगढ़ में विकास खंड सावचंद के अंतर्गत ग्राम सभा छतरपुर में हम उपस्थित हैं। हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं, महिलाएं भी उपस्थित हैं। जानते हैं इनकी समस्याएं और सुनते हैं इन लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? आचार्य देवेंद्र दुबे। पूरा पता बता दीजिए आप। छतरपुर, हरिलाल दुबे पूर्वा, छतरपुर, सड़वा चंडिका, प्रतापगढ़। क्या समस्या? आप लोग भारी संख्या में आज यहाँ पे उपस्थित हैं मीडिया के सामने, क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत इतनी बड़ी है जिसको जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। आज अभी 2 दिन पूर्व हमारे स्वर्गीय बाबा रामनाथ दुबे जी, जो कि 1962 और 1962 पाकिस्तान और 1965 चीन जैसे युद्ध में भी सम्मिलित होकर के लड़े भारत के लिए, देश के लिए। और आज उन लगभग 85 वर्ष बाद उनकी आज मृत्यु हुई 2 तारीख को। और हम सब उनकी लाश लेकर के जब घर से निकले तो निकलना लगभग 1.5 किलोमीटर, हमारे घर से जो सड़क है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है। आपके घर से मेन रोड 1.5 किलोमीटर लगभग? मेन रोड 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर तक ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि कहीं हम जा रहे हैं शव यात्रा में। ऐसा हर जगह एक एक कदम पर हम लोगों को ऐसा लगा कि मानो हम 1-2 फीट नीचे, सड़क के नीचे जा रहे हैं और 1-2 फीट सड़क के ऊपर आ रहे हैं, जो कि उसका हम लोग वीडियो भी बनाए। और उस समय यहाँ गांठ तक लगभग पानी हम लोगों के था। और हमारे कई प्रतिनिधि लोग भी, हमारे लोग भी उपस्थित रहे, हजारों की संख्या में लोग रहे। और 2-4 लोग गिरे भी, जो कि बाद में उनको कपड़ा भी बदलना पड़ा। माताएं भी आना चाहती थी, क्योंकि किसी के घर में अगर शव यात्रा निकल रही है तो कुछ दूर जाना चाहिए उनको, तो आना चाहती थी। कई महिलाएं आगे बढ़ी भी, लेकिन छटक करके गिर जाने के कारण वो नहीं आ पाई। और रास्ते में 1-2 बार तो ऐसी घटना घटी कि मानो लाश भी गिर जाएगी। ऐसा लगा हम लोगों को कि मानो लाश गिर जाएगी। लेकिन किसी प्रकार से, चूंकि बच्चे थे, युवा थे, बुजुर्ग भी थे, तो उनकी बुद्धिमत्ता से किसी प्रकार बच बचाव करके 1.5 किलोमीटर हम लोग आगे बढ़े। कैमरा में दिखा दीजिए जो है रोड के। जैसा कि लगातार देख रहे हैं हम लोग जो है बहुत सारे गड्ढे हैं सड़क पे, तो आप जो है शासन प्रशासन को कोई संदेश देना चाहते हैं? यहाँ के सांसद को, विधायक को कुछ संदेश? सांसद और विधायक को संदेश क्या दें? हमें लगता है कि लगभग 1.5 साल पूर्व, या ये कहें कि जितने वर्ष से यहाँ लगभग 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से यहाँ सांसदीय विधायकी जब से हो रही है, बहुत विधायक आए, बहुत सांसद आए, बहुत गए। कई बार जो हमारे पूर्व में जो भी लोग हमारे बुजुर्ग रहे, कई बार यहाँ तक कि डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, सांसद के यहाँ, विधायक के यहाँ कई बार हम लोगों का जाना हुआ, जमावड़ा हुआ, पूरे ग्राम के लोग गए। और लेकिन कभी किसी की सुनवाई नहीं हुई। कुछ समय पूर्व की घटना हम आपको बताएं कि माननीय सांसद और विधायक जी यहाँ गाँव वाले अपनी समस्या लेकर के जब एकत्रित हुए तो उनको बुलाया गया कि आप समस्या देखें, समस्या समझें। तो विधायक और सांसद दोनों आए। आने के बाद वो जब गड्ढा युक्त सड़कें जब देखे और उनकी गाड़ियां नहीं आ पा रही थी, कुछ गाड़ियां, एक बार तो सांसद जी बीच में ही गाड़ी अपनी रोक दिए और वो कहे कि अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने फिर से उनसे अनुरोध किया, फिर से निवेदन किया कि नहीं माननीय सांसद जी, हम लोग तो रोज आते जाते हैं, आपको तो एक दिन चलना है, आप चलिए। वहाँ घर तक किसी प्रकार से उनकी गाड़ी, उनका काफिला पहुँचा। कुछ लोग रास्ते में जो बड़ी गाड़ियाँ थीं वो नहीं आ पाईं और वो पीछे ही रह गईं। कुछ गाड़ियां बाद में इसके बावजूद भी आज तक सड़क नहीं बनी। पूरी घटना थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि शॉर्टकट में बताइए। जैसे ही सांसद जी आए, विधायक जी आए, पहुंचे, अपनी बात रखी गई और रखने के पूर्व ही उन्होंने बता दिया कि हमें लगता है कि आप लोग सड़क के लिए हमको बुलाए हैं। तो हमने ये कहा कि हाँ माननीय सांसद विधायक जी, हम अपनी सड़क
के लिए ही आपको यहाँ बुलाए हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम अविलंब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम आपकी सड़क बनाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और नोट बुक पर कई जगह लिखवाए और लेटर पैड भी कौन सांसद जी ने लिखा था कि विधायक जी ने? नहीं, विधायक जी ने भी लिखा और सांसद जी ने भी लिखा। लगभग कब की बात हो गई, कितना दिन पहले की बात है? लगभग 1 वर्ष हो गए, दूसरा लगभग 1 से 1.25 वर्ष हुए हैं। लगभग 1 वर्ष होने के बाद भी सड़क नहीं बनी, झूठा आश्वासन देकर चले गए यहाँ के सांसद और विधायक। माननीय आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि 1 वर्ष, ऐसा नहीं है। 1947 से हम लोग इसके लिए कार्यरत हैं और एक विधायक एक सांसद आज नहीं, कई सांसद, कई विधायक और कई लोग, हम लोग इतना परेशान हुए हैं। हर जगह किसी का द्वार ऐसा नहीं जहां हम लोग नहीं खटखटाए हैं। आपको समझना होगा कि लगभग प्रतिवर्ष, चूंकि बड़ा गांव है ये, ग्राम सभा जब छतरपुर से हम लोग हरिलाल दुबे पुरवा निकलते हैं तो लगभग 1 से 1,500 लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं इस ग्राम सभा हरिलाल दुबे पुरवा में। इसके बाद नरी ग्राम सभा है जिसमें लगभग 5,000 लोग रहते हैं, वहीं से मठिया का निवास है। और ये जो सड़क है सीधी सड़क है, अगर किसी को नरी जाना है तो 5 किलोमीटर दूर घूम करके जाए या हमारे यहाँ से जाए। तो लगभग ये जो समस्या है केवल 1,000 लोगों की नहीं है, केवल 500 लोगों की नहीं है, ये जो समस्या है लगभग 5 से 10,000 लोगों की समस्या है। और ये आज हम लोग इतने दुखी हैं, आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी और जो आपके माध्यम से लोग देख रहे हैं उनको भी हैरानी होगी कि हमारे ग्राम में लगभग प्रतिवर्ष 1 या 2 डिलीवरी होती है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मजबूरन डिलीवरी यही रास्ते में, कभी कई बार महिलाएं हमारे सामने उपस्थित हैं, ये आपको बयां करेंगी अपने दर्द को। और आपको बताएं कि कई बार रास्ते में डिलीवरी हुई है और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बच्चा भी खत्म हो गया। हमारी बहन जी हैं, हमारी सिस्टर हैं प्रतिभा दुबे, और उनका बच्चा इसी कारण से, इसी सड़क के कारण से उनका बच्चा खत्म हुआ है। आज यही वजह है जो हमारे बीच हमारे बाबा जी भी नहीं है। और कारण रहा कि जब हम यहाँ से लेकर के निकले तो रात्रि का समय था और प्रशासन के द्वारा जब हमने फ़ोन किया तो उनका जो साधन आया वो छतरपुर में आया, 1.5 किलोमीटर दूर। और जब हम लोग बाइक से निकले तो उनको तमाम प्रकार से असुविधाएं हुई, जिस कारण से एम्बुलेंस में तो मिला, लेकिन एम्बुलेंस जैसे ही हम किशनगंज पहुँचे वहाँ से तुरंत रिफ़र किया और जैसे हम प्रतापगढ़ पहुँचे पता चला कि बच्चा ख़त्म हो चुका है। इसी प्रकार से भी जो ताज़ा घटना घटी है, हमारे बाबा जी जो स्वर्गीय रामनाथ दुबे जी जो ख़त्म हुए हैं, वो जो कि रिटायर फौजी हैं। और एक फौजी नहीं, हमारे ग्राम में लगभग 10 फौजी हैं। सरकार कहती है कि हम फौजियों के लिए ऐसा करते हैं, महिलाओं के लिए ऐसा करते हैं और बेटियों के लिए ऐसा करते हैं। लगभग 40-50 बच्चियां हमारे घर से नित्य मजबूरी के कारण 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाती हैं और इसी रास्ते से जाती हैं। और जो बाबा जी थे, जो फौजी थे, उनकी रात में तबीयत लगभग 2:30 बजे खराब होती है। हम लोग जैसे ही निकलते हैं उनको लेकर के चलने के लिए, और लगभग घर से और वहां तक छतरपुर पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई हमारे साथ, उनसे बात करना चाहेंगे। माता जी, क्या समस्या है सड़क करके कुछ बताना चाहेंगी, सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ सर, ऐसा है कि भाई जो समस्या सुन रहे हैं ये समस्या हकीकत में है, सड़क बननी चाहिए क्योंकि सबको भी इसी से निकलना है। बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है सड़क की वजह से। क्योंकि हमारी भी डिलीवरी हुई थी, हमारी भी छोटी बहू का जो है क्या कहते बच्चा इसी कारण खत्म हो गया। तो क्या करे भाई, एक लोग तो कर नहीं सकते शिकायत। और बहुत सारे लोग जो हैं ग्रामीण जनता हमारे साथ उपस्थित है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? छेदीलाल विश्वकर्मा। क्या समस्या है? बहुत भारी संख्या में आप लोग जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कुछ? सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि ये सड़क बननी चाहिए। सड़क बननी चाहिए। बहुत असुविधाएं हैं सड़क पे, बहुत सारी सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले जो है आपके यहाँ एक जो कि भूतपूर्व फौजी थे वो खत्म हो गए, उनके लिए बहुत असुविधा हुई। इनकी लाश भी ले जाने में जो है उनके घर वाले परिजन बता रहे हैं कि बहुत सारी समस्याओं के साथ जो है उनकी लाश जो है लेके गए अंतिम संस्कार के लिए। हाँ सही है। मैं हरिशंकर विश्वकर्मा, पूरे हरिलाल दुबे, पोस्ट छतरपुर, जिला प्रतापगढ़ से। एक बार की बात है, मैं पूरे अपने ग्राम से, पूरे हरिलाल दुबे से के पूर्वा के लोगों से, सभी महिलाओं से और सभी पुरुषों से मैंने एक एप्लीकेशन पर दस्तखत करवाया और उसको माननीय श्री सांसद जी संगम लाल जी को थ्रू बाई हैंड दिया गया। और संगम लाल जी यहाँ आए भी और हमें आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द आपकी सड़क बन जाएगी। लेकिन 1 वर्ष से मतलब ज़्यादा हो गया है। आपने प्रार्थना पत्र भी दिया लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है।
अब कह करके गए कि जल्द से जल्द बन जाएगी, लेकिन आज तक बनी नहीं। हम लोग इस जो है विषम परिस्थिति में पूरे गांव को लेकर के इसी रास्ते से आते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। ऐसे विशाल विशाल गड्ढे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस नहीं आप जो है आ सकती है। एम्बुलेंस वाले वो वहीं से मना कर देते हैं कि भाई हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे। अब हम क्या करें, ऐसे हमारी परिस्थिति है। हमारी परिस्थिति को देखते हुए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से, अपने योगी जी मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हमारी ये जल्द से जल्द जो है सड़क का निर्माण किया जाए। इसके लिए बहुत आइए टिप्पणी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आपके सांसद, आपके विधायक किस तरह से आपके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जीता जागता उदाहरण जो है आपके सामने मौजूद है। छतरपुर ग्राम सभा की सैकड़ों की संख्या में जनता जो है किस तरह से बता रही, बयां कर रही है कि आपके आदेशों का पालन आपके सांसद और आपके विधायक नहीं कर रहे हैं। भारी समस्याओं के बीच में जो है ग्राम सभा की जनता परेशान है। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? शास्त्री जी कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे, और बोलने का वोट देंगे अब की बार जो है सांसद जी को? कभी कदापि नहीं, किसी जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं। ये क्या पूरे बात है? ग्राम सभा की तो नहीं, ये हकीकत बात सीधा, और यही नहीं, अब बोलने का समय भी हम लोगों का जा रहा है। चूंकि जल्द ही अगर ऐसी समस्याएं नहीं सुनी गई तो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे और मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपना संदेश भेजना चाहेंगे कि जल्द ही हम लोग आत्मदाह करने वाले हैं, और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग पूरी ग्राम सभा मिल करके हम लोग आत्मदाह करने वाले हैं। बिल्कुल, अब आप चूंकि आपकी आवाज को चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन स्तर तक जरूर पहुंचाएंगे। बीके मिश्रा के साथ जनपद प्रतापगढ़ की रिपोर्ट।